मैं सायन कयाल, हमारा भारत का एक रहस्यमयी हिस्टोरिकल कहानी लेकर। कहानी का नाम भाग्यवानों का भारत। भारत दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। इस देश के समाज में हजारों परी कथाएं, लोक कथाएं बिखरी पड़ी हैं। उस भारत के एक अभागे युवक की कहानी। वह अभागा युवक अपनी किस्मत बदलने के लिए जहाज पर निकल पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से जहाज भयंकर तूफान की चपेट में आ गया। चट्टानों से टकराने के बाद जहाज डूब गया। जहाज पर उस युवक को छोड़कर सभी लोग मर गए। बड़ी मुश्किल से वह युवक किनारे पर चढ़ गया और उसने देखा कि वह एक निर्जन द्वीप पर खड़ा है। इस द्वीप पर नारियल के असंख्य पेड़ थे। युवक द्वीप से डाब और नारियल खाकर जीवित रहा, लेकिन एक बार उसने खाना खाया और उसके मुंह में कुछ भी नहीं था, परवाह नहीं। हर वक्त उसे दर्द रहता है, कष्ट सहना। उसके दरवाजे पर एक भाग्य प्रकट हुआ। वह नारियल के पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। अचानक उसे आसमान में एक अजीब सा काला जीव तैरता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा शायद कोई पक्षी, लेकिन नहीं, उसने कोई पक्षी नहीं देखा। जैसे ही जानवर थोड़ा करीब आया तो उसने देखा कि यह तो गधा है। क्या आश्चर्य है, आसमान में उड़ रहा पंखहीन गधा। वह अच्छी तरह देखने के लिए अपनी आंखें मलता रहा, लेकिन नहीं, वह सचमुच गधा था। थोड़ी देर बाद गधा द्वीप पर उतरा। द्वीप पर उतरकर वह सूर्य की किरण है बचाकर किसी पेड़ के नीचे सो जाओ गया। भाग्य चाहने वाली बकरियों ने उनके पैर दबाए। भाग्य चाहने वाला युवक उसकी ओर लपकता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह वाकई गधा है। अब यह गहरी नींद में है। सोते हुए गधे के पास जमीन पर हीरे का एक टुकड़ा पड़ा देखकर युवक आश्चर्यचकित रह गया। रहस्यमय गधा हीरा अपने साथ ले आया। युवक ने हीरा हाथ में लिया और गधे की ओर फिर देखा। वह बदसूरत और भयानक लग रहा था। उसने मन में सोचा, अगर वह जाग गया और अपना हीरा मेरे हाथ में देखेगा तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा और अपने तेज दांतों से मुझ पर हमला करेगा। काश मैं उस पेड़ के ऊपर सुरक्षित दूरी पर बैठ पाता। जैसे ही उसने यह सोचा, उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति हुई और फिर उसने देखा कि वह उसके बगल में थी, नारियल के पेड़ की चोटी पर बैठे। युवक समझ गया कि यह कोई जादुई हीरा है। इसे हाथ में लेकर इच्छा करने से वह पूरी हो जाती है। गधे ने ऐसा ही किया होगा। मामले को देखना होगा। ठीक है, मैं अब गधे के बगल में जमीन पर जाना चाहता हूं। बहुत खूब। कुछ ही देर में उसने खुद को उस गधे के बगल में पाया। उसने जल्दी से फिर अपनी इच्छा पूरी की और पेड़ पर चढ़ गया। फिर उसने सोते हुए गधे के सिर पर थपकी मार दी। गधा चौंक कर उठा और देखा कि उसके पास कोई हीरा नहीं है। उसने ऊपर देखा तो एक पेड़ के ऊपर एक युवक बैठा हुआ था। वह क्रोध से पागल हो गया। बार बार पेड़ के तने पर अपने सिर और दांतों से प्रहार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह वास्तव में एक दुष्ट जादूगर था। ध्यान सहायता से उसने गधे का रूप धारण कर लिया। दूसरी ओर हीरा रहित गधा बार बार अपने विशाल दांतों से पेड़ पर प्रहार करता था। एक बार तो उसके दोनों दांत पेड़ में जा घुसे। वह अब खुद को इससे मुक्त नहीं कर सकता। पेड़ के शीर्ष पर युवक ने नीचे आने की इच्छा व्यक्त की। नीचे उतरकर उसने गधे को कुछ बड़े पत्थरों से मार डाला और हीरे से आग लगा दी। फिर वह युवक हीरा हाथ में लेकर निर्जन द्वीप से निकल गया और पड़ोसी राज्य में जाने की इच्छा व्यक्त की। वह आकाश में तैरता हुआ पड़ोसी देश में प्रकट हुआ। फिर शाम हो गई। वह एक रेतीले समुद्र तट पर उतरा। आसमान में धुएं का गुब्बार उसकी नजर में आ गया। उसने हीरा अपनी जेब में रखा और उस ओर चल दिया जहां से धुआं आ रहा था। चलते चलते वह एक कुटिया के सामने प्रकट हुआ। युवक ने देखा कि एक आदमी वहां बैठा हुआ आग पर भुना हुआ बच्चा पका रहा है। आदमी के पैर नहीं हैं। युवक सावधानी से उनके पास आया और बोला, गुड इवनिंग सर। बूढ़े ने कहा, शुभ संध्या। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ और रात के लिए आश्रय दे सकते हैं? नवयुवक ने नम्रतापूर्वक कहा। युवक खाने के लिए बैठ गया, लेकिन जिस तरह बिना पैरों वाला बूढ़ा आदमी अपनी आंखें उठाता रहा और लालच से युवक की ओर देखता रहा, उससे युवक को यकीन हो गया कि अगर बच्चा नहीं होता तो वह शायद उसे भून देता, गिरा देगा। दरअसल वह आदमी भी एक जादूगर था। एक बार तो बूढ़े ने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम यहां क्यों आए? जब युवक ने उसे घटना बताई तो उसने कहा, सुनो, मैं तुमसे वह हीरा खरीदना चाहता हूं। बदले में मैं तुम्हें अपनी जादुई कुल्हाड़ी दूंगा। अगर मैं इस कुल्हाड़ी के हैंडल पर थप्पड़ मारूं तो लकड़ी और आग। फिर कुल्हाड़ी उड़कर जंगल में चली गई और लकड़ी काटकर उसमें आग लगा दी। यदि मैं सिर काट डालूं कहूं तो कुल्हाड़ी निकटतम सिर को काट देगी। आपको दुनिया में इस तरह की दूसरी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। युवक ने कहा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं।
वन ये कहकर उसने आग लगा दी। इसके साथ ही उसने जादूगर की जादुई कुल्हाड़ी उठाकर अपना हीरा बूढ़े जादूगर को सौंप दिया। जादूगर ने हीरे को अपने हाथ में ले लिया और युवक को भूनकर खाने की इच्छा जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, युवक ने उसके हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी की मूठ पर जोर। कुटिया के बाहर बैठकर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खाना बना रहा है। यह बूढ़ा आदमी दिखने में भी अजीब लगता है। उसके पैर तो हैं, लेकिन हाथ नहीं। यह गाना पानी द्वारा बजाया जाता है। युवक को लगा कि इस जंगल में बाघ बढ़ गए हैं। युवक साहसपूर्वक बूढ़े व्यक्ति का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी अचानक उपस्थिति से चौंक जाता है। उसके सामने एक पेड़ के तने के पास दूध का एक बर्तन रखा हुआ था। बूढ़ा चौंक गया और उसकी ठुड्डी टकराई और सारा दूध बर्तन से लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। पलक झपकते ही दूध नदी बन गया और बूढ़े की कुटिया के चारों ओर बहने लगा, और बूढ़ा आदमी अपनी सीट पर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन जल्द ही उनकी मुस्कुराहट बंद हो गई। युवक ने नदी पार की और अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए हाथ में हीरा लेकर बूढ़े व्यक्ति के सामने खड़ा हो गया। बूढ़े ने दांत पीसकर पूछा, तुम नदी पार करके यहां कैसे आए? युवक ने अपनी जेब से हीरा निकाला और कहा, बहुत सरल है, मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। कटे हाथों वाले आदमी ने क्रूर नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा वह हीरे का टुकड़ा खरीदना चाहता हूं। बदले में मैं तुम्हें अपना यह जादुई बर्तन दूंगा। आपके मांगते ही पोलाव कोरमा, फिरनी जर्दा, रसगुल्ला संदेश, आम जैम कटहल से कटोरा भर जाएगा। आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। फिर यदि आप बर्तन को उल्टा कर देंगे तो वह पल भर में एक विशाल उग्र नदी में बदल जाएगी और आपके आसपास का सब कुछ बहा ले जाएगी। कोई भी आपको छू नहीं पाएगा। क्या सहमत? युवक ने कहा, बेशक मैं सहमत हूं। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। युवक के हाथ में मिले कुल्हाड़ी के बट से उसकी हत्या की गई है। उसने थप्पड़ मारा और कहा, सिर काट डालो। और उसके शब्दों के साथ ही कुल्हाड़ी निकली और बिना हाथ वाले जादूगर का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर वह उस रात को मारे गए जादूगर की कुटिया में बिताता है और अगले दिन 3 जादुई रत्नों के साथ फिर से शुरू होता है। किया उस शाम उसने जंगल में एक जोर की हलचल सुनी, जो बड़े जोर से नगाड़ा बजा रहा है, और भयभीत हिरण, बाघ, सिंह, हाथियों के झुंड भय से कांप रहे हैं। थोड़ी देर बाद धूल की आवाज बंद हो गई। युवक फिर सावधानी से थोड़ा आगे बढ़ा और उसने देखा कि जंगल में एक विशाल दैत्य अपनी गोद में ढोल लिए बैठा है। उसे देखकर दैत्य ने उसका स्वागत किया और कहा, आओ मेरे साथ भोजन करने बैठो। धन्यवाद। युवक यथासंभव दूर जाकर बैठ गया। विशाल ने भुने हुए मांस का एक बर्तन उसकी ओर बढ़ाया। मांस की शक्ल देखकर युवक को लगा कि यह गाय, गधे या बकरी का मांस नहीं, बल्कि इंसान का मांस है। उसने क्षमा मांगते हुए कटोरा एक तरफ सरका दिया और कहा, मैं मांस नहीं खाता। फिर उसने बर्तन हाथ में लिया और इच्छा जताई कि वहां दाल परोसी जाए। देखते ही देखते घड़ा शाखाओं से भर गया। जब विशाल ने मामला देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने पूछा कि यह घटना कैसे घटी तो युवक ने उसे बताया। उसकी बातें सुनकर दैत्य की आंखें चमक उठीं। वह चिल्लाया, मैं तुम्हें अपना यह जादुई ड्रम दूंगा। यदि आप उसकी एक पीठ पर ताली बजाते हैं तो जंगल के सभी जानवर डर जाते हैं, कांपते हुए वे हिलने डुलने की क्षमता खो देते हैं। फिर आप अपनी इच्छानुसार शिकार कर सकते हैं। और यदि तुम दूसरी ओर ताली बजाओगे तो एक क्षण में पैदल सेना और घुड़सवार सेना की एक विशाल सेना तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हारे आदेशों का पालन करने की प्रतीक्षा करेगी। तुम क्या कहते हो? इस ढोल के बदले तुम मुझे अपना गमला दोगे? युवक ने कहा, क्या बुराई है? डील अच्छी लग रही है। जैसे ही युवक ने बर्तन विशाल को सौंपा, उसने लालच से उसे अपने मुंह तक उठाया और कहने लगा, मैं खून पीना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, युवक ने उसकी कुल्हाड़ी का हैंडल पकड़ लिया और आदेश दिया, सिर काट दो। तुरंत कुल्हाड़ी आगे बढ़ी और विशाल का सिर काट दिया। मंदार सीन डकैती को पीछे छोड़ देता है, बिना सिर वाले डोइत्या को पीछे छोड़कर युवक आगे बढ़ता है। एक बार वह एक नगर में पहुंचा। उसका शासक बेईमान, क्रूर, अत्याचारी राजा है। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। वह किसी भी विदेशी या अजनबी को अपने पास नहीं आने देते थे। जब राजा ने सुना कि एक अज्ञात युवक उसके राज्य में प्रवेश कर गया है, तो उसने उसे पकड़ने के लिए 12 सैनिकों का एक दल भेजा। उन्हें देखकर युवक ने ढोल बजाया। तुरंत ही 12 सैनिक डर से कांपते हुए भाग गए। राजा बहुत क्रोधित हुआ। उनका आदेश तुरंत 12 सैनिकों के गले उतर गया। तब राजा ने उस अहंकारी और साहसी युवक को मार डालने का आदेश दिया। उसके विरुद्ध अपनी पूरी सेना भेज दी।
फिर युवक ने घड़े को अपने हाथ में घुमाया और पानी की एक धारा बाढ़ की तरह बह निकली और राजा की सेना को पूरी तरह डुबो दिया। किसी तरह राजा शहर पहुंचा और उसने युवक से अपने सभी गलत कामों के लिए माफी मांगी और राजमुकुट युवक के सिर पर रख दिया। खत्म। हमारा स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी 2.0